भाजपा मंडल बड़ेपरा यमुना पार्क की ओर से स्वच्छता अभियान कार्यक्रम कुशगढ़ मंदिर परिसर में मंडल अध्यक्ष प्रदीप पांडे की अध्यक्षता में संपन्न। महानिदेशक प्रयागराज जोना प्रेम प्रकाश एवं पुलिस महानिरीक्षक रविंद्र प्रताप द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। हरिद्वार देश के अन्य राज्यों व महानगरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई में अपने अधिकार क्षेत्रों के तहत आधारित साइकिल शेयरिंग प्रणाली व ग्रीन बाइसाइकिल सेवा को उत्तराखंड के महानगरों में संचालित किए जाने की मांग को लेकर पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने अलकानंद घाट से मां गंगा के समीप साइकिल यात्रा निकालकर अन्य राज्यों से तर्ज पर उत्तराखंड में भी ग्रीन बाइसाइकिल सेवा संचालित किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जिस प्रकार से तमाम जनता को इस प्रकार की सुविधा यहाँ पर मिलनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उत्तराखंड के तमाम जितने भी नगर निगम हैं, नगर निगमों में दिल्ली की तर्ज पर, बेंगलोर की तर्ज पर, बम्बई की तर्ज पर, अन्य राज्यों की तर्ज पर यहाँ पर भी जो है ग्रीन बाईसाइकिल स्टैंड होने चाहिए और तमाम आम उपभोक्ताओं को नगर निगम की तरफ से ये व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग आसानी से साइकिल स्टैंड से ले सकें और वही बायोमेट्रिक जो स्टैंड बनेंगे उन स्टैंडों के माध्यम से साइकिल यात्रा का लुत्फ उठा सकें। देखिए, साइकिल यात्रा से दो प्रकार की बात है। एक तो इंसान का शरीर फिट रहता है, एकदम फिटनेस, और दूसरा वो स्वयं में अपना श्रम करके, मतलब स्वयं में अपनी एक्सरसाइज करके वो मंजिल तक पहुंच सकता है। थाना फैजगंज भेटा व थाना दातागंज बदायूं क्षेत्र में घटित लूट करने वाले गैंग का फरार अभियुक्त मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। थाना फैजगंज भेटा व थाना दातागंज बदायूं क्षेत्र में लूट करने वाले गैंग में से फरार शातिर अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा जनपद बदायूं द्वारा घटना के अनावरण हेतु एसओजी जनपद बदायूं व थाना प्रभारी फैजगंज भेटा की संयुक्त टीम लगाई गई थी। ये बदायूं जनपद में फैजगंज भेटा क्षेत्र में बीती रात को एक पुलिस मुठभेड़ की घटना हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस द्वारा सेल्फ डिफेंस में की गई फायरिंग में एक अपराधी को गोली लगी है, वो घायल हुआ है। इस अपराधी की पहचान श्री राम उर्फ सिरिया के रूप में हुई है, जो एक हिस्ट्री शीटर भी है और इस पर लूट, मर्डर और डकैती के लगभग 22 मुकदमे पूर्व से कायम है। वर्तमान में फैजगंज भेटा और दातागंज क्षेत्र में हुई लूट की घटनाओं में ये वांछित था। इस संबंध में एफआईआर रजिस्टर करके जो फर्दर लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 6 वांछित अभियुक्त गढ़ एवं शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सर, ये सीएचसी बिलसी का एक वीडियो वायरल हो रहा, क्या मामला है? गैती क्षेत्र की घटना है जिसमें लगभग 1:30 बजे दिन में एक मोटरसाइकिल और ट्रक की आपस में टक्कर हो गई थी। इसमें एक महिला वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल महिला को अपनी ही गाड़ी में लेकर और हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बाद में इलाज के दौरान उस महिला की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मुकदमा रेलेवेंट सेक्शंस में थाना गैती पर कायम कर लिया गया है और जो ट्रक है उसके ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नवागत एसपी चार्ज संभालते ही दिखे एक्शन मूड में। कासगंज जनपद के स्वागत पुलिस कप्तान मनोज कुमार सोनकर ने आज कासगंज जनपद का पदभार ग्रहण कर लिया है और पदभार संभालने बाद नवागत पुलिस अधीक्षक ने सदर कोतवाली का निरीक्षण भी किया। जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने की सारी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो गश्त है, जो पिकेट है, उसको भी मजबूत किया जाएगा। डीजीपी महोदय का 6 बिंदुओं का अभियान चल रहा था, उसकी भी समीक्षा की जाएगी और महतातों को द्वारा क्या कार्रवाई किया गया है, उसको कितना प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, उसको भी देखा जाएगा, उसको सुपरवाइज किया जाएगा, उसका पर्यवेक्षण किया जाएगा। ये इसकी जानकारी है, हमें इसमें सूची बना करके
और DCRB जो हमारे इंचार्ज हैं उनको हिदायत भी दे दी गई है कि जो भी सट्टा गैंग यहाँ पे पूर्व में सक्रिय रहे हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए। लिस्ट बना करके उनकी नकेल कसी जाएगी ताकि जनपद कासगंज को सट्टा मुक्त किया जा सके। इस संबंध में जो है DGP महोदय का अभियान भी चलाया गया है। इसकी समीक्षा मेरे द्वारा की जाएगी और हॉट स्पॉट जो है वो चिन्हित किए जाएंगे और विशेष रूप से जहरीली शराब से कोई मौत ना हो इसको सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस ने नहीं लगने दी सब्जी मंडी। कासगंज जनपद के गंजोटवाड़ा कस्बे में लगने वाली सब्जी मंडी को आज स्थानीय पुलिस ने कहीं लगने नहीं दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इश्तियाक अली है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पेट का ऑपरेशन हो चुका है, पेट फटा हुआ है, बहुत बच्चे परेशान हैं। 6 महीने हो गए इधर उधर से रुपया लेते हुए खाते हुए कर्ज, बहुत परेशानी है हमको। और पुलिस वाले जो है बहुत परेशान कर रहे हैं। 10 दिन से बैठे हैं और 10-12 दिन से बैठे हैं। आज प्रशासन ने सख्ती कर दी, मारतोड़ कर दी और कहीं सब्जी मंडी नहीं लगेगी। हम बच्चों को क्या खिलाएं? बच्चे हमारे बहुत परेशान हैं। मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम और बबली भाई है। आप यहाँ सब्जी मंडी में कितने सालों से हैं? मैं यहाँ तो करीब 20-25 साल से हूँ। इससे पहले आपके मेरे पिताजी काम करते थे, आड़ती हूँ मैं। अब आपके सामने ये लॉकडाउन में क्या दिक्कत सामने है? दिक्कत ये है, हमारी मंडी है, हम इससे पहले पटियाली रोड पे लगाते थे, वहाँ 15,000-10,000 रुपये महीना देते हैं। ये हम दुकानों का किराया मंडी में, यहाँ पे भी हम किराया भरा पूरा लॉकडाउन। अब हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया। आज 10 दिन से यहाँ आए हुए हैं सब्जी मंडी में। तो आज पुलिस वाले आए और उन्होंने मारा तोड़ा, किसानों को भगाया, वहाँ सब्जी फेंकी, वहाँ से सबको भगाया। यहाँ पैकार जो बैठते हैं उनको रोजी रोटी मिलती है, वो सब खत्म हो चुकी है। आगे पुलिस वालों ने क्यों बंद कराया? पता नहीं, ये कह रहे हैं कि DM साहब के आदेश है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम तो धरना देंगे, या DM साहब के ऑफिस पे जाके धरना देंगे, वहाँ मरेंगे। हमको तो बच्चे पालना अपने, हमारे पास पैसा रहा नहीं, क्या करें? तो आप धरने पे यहाँ बैठे हुए हैं, कब तक बैठेंगे? यहाँ तो जब तक नहीं खुलेगी मंडी तब तक बैठेंगे। मंडी तुमको यहीं चलाना है, क्यों? यहाँ का भी हम भाड़ा देंगे और वहाँ अंत जाएंगे तो वहाँ भाड़ा कहीं जाओ तो कोई दुकानदार खेत वाला 10,000 मांगता, कोई 20,000 मांगता, कोई 15,000 मांगता है। डीएम के औचक निरीक्षण से अधिकारियों में मचा हड़कंप। ब्लॉक चिकित्सालय सहित CDPO कार्यालय का किया निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी मिले, नदारत और गंदगी देख डीएम का चढ़ा पाया। साफ सफाई कराने के साथ नदारत कर्मचारियों पर कार्रवाई किए जाने के सुनाए फरमान। कन्नौज डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने हसेरन ब्लॉक का किया निरीक्षण। सर किस तरह का निरीक्षण किया गया है? इसके लिए आज का निरीक्षण आकस्मिक निरीक्षण था। हम लोग निकले थे इधर तो ब्लॉक का निरीक्षण कर लें, तो BDO साहब के घर में कुछ प्रॉब्लम है। BDO साहब तो उपलब्ध नहीं है, रेस्ट जो स्टाफ उपलब्ध है वो देखा। ब्लॉक में साफ सफाई और अभिलेखों का रखरखाव बड़ा ख़राब है। इसके लिए BDO साहब उत्तरदायी माने जाएंगे और उनका स्पष्टीकरण लेकर के इसमें कार्रवाई करेंगे। सरकारी बंदूक को नीचे रखकर चुरा रहा बल्ब। CO भोगांव ने पूरे मामले की जांच आलीपुर खेड़ा चौकी इंचार्ज को सौंपी। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के आलीपुर खेड़ा चौकी क्षेत्र का है। अधेड़पा लगा 11 साल की मासूम से दुष्कर्म का। औरैया अयान थाना क्षेत्र निवासी एक 11 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में मासूम के पिता ने बताया कि उसका ही दोस्त जो कि घर पर बीड़ी पीने के लिए आता था, उसी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। उसे इस घटना के बारे में जब पता चला तब तक खेत से अपने घर वापस आया और देखा कि बेटी खून से लथपथ थी। यह देखकर पिता दंग रह गया और उसे आनंद फानन में आयना CSC ले गया, जहां पर डॉक्टरों ने मासूम बेटी की हालत नाजुक देखते हुए उसे जिला अस्पताल औरैया के लिए रेफर कर दिया। देखिए ऐसा है, ये आज दोपहर में एक व्यक्ति थाना याना पे आए थे। ये कटघरा गांव के रहने वाले हैं। इनका कहना ये था कि इनकी 11 साल की बच्ची के साथ जहाँ इनकी झोपड़ी है साथ में जिसका खेत है, उस व्यक्ति ने 2 दिन पहले उसके साथ दुष्कर्म किया है। बच्ची को वो लोग खुद ही अस्पताल ले गए थे और 2 दिन से उसका इलाज ये करके करा रहे थे कि शायद उसको चोट वोट लग गई है या लकड़ी वगैरह लग गई है। तो आज जब डॉक्टर ने उनको
बच्ची को ट्रीट करके बताया कि ये इंसिडेंस है, तब वो हमारे पास आए। जिस पे उन्होंने शक किया है वो हमारी हिरासत में अभी उससे पूछताछ करी जा रही है। बच्चे की भी सिचुएशन स्टेबल है। हमने तुरंत जिला अस्पताल को भी सूचित कर दिया था, क्योंकि इंसिडेंस 2 दिन पुराना है। तो सभी डॉक्टर्स भी इधर आ गए थे, उनकी टीम इधर आ गई थी। बच्ची को देख लिया गया, उसका मेडिकल उपचार चल रहा है, वो बिल्कुल स्टेबल है और आगे की जो विधिक कार्रवाई है, मुकदमा लिखवाकर वो विधिक कार्रवाई करवाएंगे। गांव वालों का एक तरफ जहां प्रदेश सरकार गांव के विकास के लिए तमाम सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाखों रुपया पानी की तरह खर्च कर गांव का विकास कराना चाहती है, तो वही जिम्मेदार है नहीं बनत है। गड्ढा साहब के मुहर्रम कदे साहब के परेशानी है साहब, और लेटरिन का पैसा है प्रधान नहीं दिया था, कोनो यह व्यवस्था केहू करते नहीं है, यह केहू व्यवस्था नहीं करत है। बरखा में पानी उलचित है, केहू मुहर्रम जाके वो बोलत है गाड़ी मार झगड़ा कुल ही मार कौन का चढ़ुआत है। अब का करी, हमारे यहाँ इतना जगह है तो हम कहाँ जाइए बढ़ावे पानी जब हमारे नाई खेतबाड़ी है। जिला बिजनौर के उप जिलाधिकारी नजीबाबाद को नगर के गणमान्य लोगों ने रोडवेज बस स्टैंड के करीब में खाली पड़े स्टेप ग्राउंड में पार्क बनाते हुए एक ज्ञापन दिया। आज कल जिलाधिकारी से बात करने के उपरांत उन्होंने बोला था कि इस जो स्टेप ग्राउंड को कन्वर्ट करना है, उसको सौंदर्यीकरण करके उसको बच्चों के खेलकूद के मैदान के लिए कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप उप जिलाधिकारी से बात करें, क्योंकि आज मंगल दिवस था, तो आज हम लोग सभी उपस्थित हैं यहाँ पे और उप जिलाधिकारी को हमने ज्ञापन सौंप चुके हैं और उन्हें ये बता चुके हैं कि हमें इस पर, क्योंकि जीआईसी का मालिकाना हक है, तो अगर मालिकाना हक भी वो रख के कम से कम इसका सौंदर्यीकरण हो जाए, इसकी घास कट जाए, इसके गड्ढों को थोड़ा सा वो लेवलिंग कर दिया जाए ताकि यहाँ कोई मच्छर ब्रीडिंग ग्राउंड ना बने और हमारे बच्चों के लिए खोल दिया जाए कि बच्चे या बुजुर्ग उसमें वहाँ आके सैर कर सकें या बच्चे वहाँ आके खेल सकें। केवल इतना भी हो जाएगा तो मेरे ख्याल से नजीबाबाद को एक अपना पहला प्ले ग्राउंड मिल जाएगा। और दूसरी बात ये हुई थी कि उन्होंने पता किया है कि नजीबाबाद से आसपास लगी हुई 12 बीघे से ज़्यादा ज़मीन चाहिए होती है प्लेग्राउंड के लिए, वो कोई भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी वो एक बार उसकी और जानकारी कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई ज़मीन उपलब्ध होती है तो कोई दूसरी ज़मीन पूर्णतः नजीबाबाद के जो नगर पालिका उसको दे दी जाए ताकि वो उसको पार्क की तरह विकसित कर सके। वो एक दूसरा है। और हमें एक और अच्छी बात बताई उप जिलाधिकारी जी ने कि एक तालाब है जिसको विकसित किया जा रहा है, उसके आसपास ट्रैक बनाया जा रहा है ताकि लोगों की वॉक के लिए वो भी, तो उनका कहना है कि वो 6 महीने के अंदर उसको भी विकसित कर लेंगे। तो ये क्राइम ब्रांच एसओजी के लोगों ने और लोकल पुलिस ने मिल करके 2 चोरों को पकड़ा है। इनके इन्फॉर्मेशन ये है कि ये लोग बंद घरों से चोरियां करते थे और सूचना के मुताबिक पुलिस टीम गई है। पुलिस टीम ने इन दोनों अभियुक्तों को पकड़ा है। पकड़ने के बाद से जो इन्होंने अभियोगों के बारे में खुद कबूल किया है, 10 अभियोग इन्होंने बताए हैं। 3 कोरांव थाने के हैं और 7 अभियोग जो हैं मेजा थाने के अंतर्गत हैं। 4 अभियुक्त और बता रहे हैं जो इनके साथ में रहते थे, जिनकी भी तलाश की जा रही है, उनको भी शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। तो टोटल 10 केसों का अनावरण इन अभियुक्तों के द्वारा हुआ है, जो उन्होंने प्रारंभिक पूछताछ और जानकारी बताई है। लगभग 10 लाख रुपए की जो इनके पास से चोरी के सामान हैं, सोने और चांदी के, उसकी बरामदगी हुई है। 15 लाख रुपए नगद भी बरामद हुए हैं और एक मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद हुई है। टोटल 10 केसों में इनका इन्वॉल्वमेंट है। जो अभी प्रारंभिक सूचना है इनके ऊपर इसके पहले कोई अभियोग नहीं है, लेकिन इसके पहले इन्होंने क्या क्या अपराध किए हैं इसके बारे में भी देखा जाएगा। देख करके आपको पुनः जो है जो इनके सह अभियुक्त कुछ और जो गिरफ्तार हो जाएंगे तो अन्य जानकारी और आएगी हमारे पास।